नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास से रिलेटेड 90 महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। आपको पता है कि आपका टेट का एग्ज़ाम हो या सीटेट का एग्ज़ाम हो या अन्य आपकी लिखित परीक्षा हो, अन्य कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें साइकोलॉजी पूछी जाती है और साइकोलॉजी की जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं उनको भी पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा कही गई है या किससे संबंधित है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये किसने कहा था? जीन पियाजे। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। जीन पियाजे। मानव शिशु जो कुछ भी बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड। ये सिगमंड फ्राइड का कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये परिभाषाएं हैं। इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको एक ही वीडियो में अधिक से अधिक परिभाषाएं मिल जाएं और आपको कहीं और ना भटकना पड़े। नेक्स्ट है आपका बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। ये किसका कथन है? थॉर्नडाइक का। अगला है आपका मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। मैकडूगल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और शायद सभी को पता होगा किसका कथन है? अरस्तु का। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। तो किसने कहा है? क्रो एवं क्रो या क्रो एंड क्रो ने। बाल मनोविज्ञान अध्ययन है जिसमें बालक जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्रो एवं क्रो। किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। यह किसका कथन है? स्टेनले हॉल। अगला है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक। किशोरावस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। ये किसने कहा है? ये कहा है कुल्हन ने। अगला है शिक्षा एकता का आधार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी। चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। क्रो एवं क्रो। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह किसका कथन है? तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये रॉस का कथन है। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। मैकडूगल। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें वर्तिक चिंतन निहित होता है। स्टेनले हॉल। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्यवस्तु है। रूसो। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन डीवी। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जेपी गिलफोर्ड। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ। अगला है आपका मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। किसका कथन है? वॉटसन का। बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे वो लिख सकता है। यह कथन है जॉन लॉक का। शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। स्वामी विवेकानंद। बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। यह किसने कहा है? मैडम मॉन्टेसरी। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कोल्वा ब्रूस। एक विद्यालय सरकारी समाज है। सहकारी समाज। ये किसने कहा है? रायबर्न। कुछ चीज़ों को आप याद करके, जैसे कोई एक कीवर्ड्स होते हैं डेफिनेशंस में, उनको लेकर भी आप याद रख सकते हैं कि कौन सी डेफिनेशन किसने कही है। इसमें एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप जब साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर कई सारी वीडियोस ऐसे हैं जहाँ पर आपको हिंट्स के थ्रू या ट्रिक्स के थ्रू डेफिनेशंस याद करने के कई सारे तरीके बताए गए हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा।
अगला है आपका चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती है। बेंजामिन। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन। चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। डगडेल। अब ये एक चीज़ आपके एक नियम पर भी आता है, आपने अगर वंशानुक्रम वातावरण पढ़ा होगा तो वहाँ पर आता है कि जैसे माता पिता वैसी संतान। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि यदि माता पिता चरित्रहीन होते हैं तो संतान भी चरित्रहीन होती है। अब आपको सबको कमेंट करके ये बताना है कि ये किस नियम पर आधारित है, यानी जैसे माता पिता वैसी संतान, ये कौन सा नियम है। अनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान होता है, ये कहा है वुडवर्थ ने। व्यक्ति को उनके माता पिता के द्वारा उनके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उनका वंशानुक्रम है। पीटरसन। सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति और योग्यता की वृद्धि, ये कहा है सोरेनसन ने। बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। जीन पियाजे। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, उसको हम पिछड़ा बालक कहते हैं, यह कथन है वर्ड का। अभिप्रेरण सीखने की एक आवश्यक शर्त है। मेल्टन। सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जब अभिप्रेरण होगा, ये कथन है एंडरसन का। जो सीखा गया है उसका सीधा प्रयोग स्मृति कहलाती है। वुडवर्थ। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसका कथन है, यह कथन है रॉस का। नेक्स्ट है आपका शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। J.M. स्टीफन। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है, यह कथन है ट्रो का। अगला है शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। V.N. झा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। S.S. चौहान। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। क्रो। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है, अरस्तु ने। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, यह कथन है गेट्स का। अधिगम आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे हैंड रिटन नोट्स भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, अगर आप अपनी तैयारी के लिए नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे नोट्स के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है आपका पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन है कॉल्विन का। स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है, रायबर्न का कथन है। प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। गुड। किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह से सीख लेना, आधी से ज्यादा लड़ाई जीत लेना होता है। गिलफोर्ड। नई बातों को सीखना पुरानी बातों में बाधा डालना है और पुरानी बातों को याद करना नई बातों को सीखने में बाधा डालना है, यह कथन है वुडवर्थ का। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित और शुद्ध विज्ञान है, यह कहा है वॉटसन ने। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। बेरिंग। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वुडवर्थ। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। मैकडूगल। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, यह कथन है मन का। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है स्किनर का। अगला है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। गिलफोर्ड। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम या सीखना है, यह कथन है वुडवर्थ का। अगला है अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गेट्स व अन्य। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कोल एवं ब्रूस। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बकिंगम। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है।
वुड्रो, बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। स्टर्न, बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। गॉल्टन, सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। थॉर्नडाइक, बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने, तर्क करने की योग्यता है। वर्ड, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश एवं आलोचना। यह किसका कथन है? विनय का। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। गिलफोर्ड, व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समय विशेषता ही व्यक्तित्व है। वुडवर्थ, व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक ऐसा रूप है जो व्यक्तित्व के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। बिग एवं हंट, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं आदि का समुदाय है। मॉर्टन, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये कथन है स्किनर का। इसमें जितनी भी डेफिनेशंस हैं, शायद अभी तक अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कोई एक डेफिनेशन या 2 डेफिनेशन ज़रूर आई होंगी। ये सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है आपका अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने जारी रखने की प्रक्रिया है। गुड, अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दिशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैकडोगल, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। वुडवर्थ, तो मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। ये कहा है वॉटसन ने। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। स्किनर, बालक एक पुस्तक के समान होता है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। यह कहा है रूसो ने। व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा। जैसा अक्सर हम बच्चों को देखते हैं, जब छोटे बच्चों को हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, अगर वो बहुत अच्छा बोल लेता है तो ये हो सकता है आगे चल के बहुत अच्छा वक्ता बने, याद कर लेता है, या कविताएं करता है तो हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा कवि बन सकता है। अच्छा डांस करता है तो हम कह सकते हैं हाँ, आगे चल के ये अच्छा डांसर बन सकता है। गाना गाता है तो बहुत अच्छा गीतकार बन सकता है। तो इस तरीके से व्यक्तित्व वो होता है जिससे हम किसी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। और आज की वीडियो की लास्ट परिभाषा है आपकी समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है स्किनर का। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आपको इससे कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।